एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधस्य ये लोका भूमिर्मित्रात्मजा सति। फिर हे मैत्रेय मुनि, एतेषामपि वंशाश्च, फिर यह जो जितने भी प्रजापति हुए, फिर मनु हुए, मनवंतर हुए, मनवंतरों के अधिपति राजा जिन्हें मनु कहा जाता है वो हुए, और फिर एतेषामपि वंशाश्च, उन मनुओं के जो वंश हुए, और वंशानुचरितानि च, अनुवंश, अनुवंश कहते हैं वंशधरों को, यानी आगे के जो वंश हुए, फिर उनके बारे में भी बतलाइए कौन कौन राजा उसमें हुए। ऊपर यधस्य ये लोग, आप पृथ्वी के जो ऊपर के लोग हैं वो सब के बारे में हमें बताइए। और भूमेर मित्रात्म जा सते, फिर नीचे के जितने भी सब लोग हैं उनकी स्थिति भी बतलाइए, यानी भूलोक का विस्तार कितना है, भूमि कितनी बड़ी है, ऊपर के लोग कितने बड़े हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, नीचे के लोग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, वो सब बतलाइए। और क्या बतलाना है, तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय, तिर्यं मानुष देवानां सरीसृपपततृणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदोद्विचोद्भिदाम्। तेषां संस्थां प्रमाणं च, वो जो लोकों के बारे में हमने पूछा ना ऊपर और नीचे के, उनके संस्था का प्रमाण दीजिए कि कितने बड़े हैं, कहाँ कहाँ विद्यमान है। और भूलोकस्य च वर्णनम, भूलोक का तो अच्छे से वर्णन कीजिए, क्योंकि हम भी तो भूलोक में रहते हैं पृथ्वी में, तो भूलोक का भी वर्णन कीजिए, इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ स्थित है, और कितने कितना इसका सबसे बना हुआ है, कितने में ये फैली हुई है, क्या क्या इसके ऊपर विद्यमान है वो भी बतलाइए। और तिर्यंग मानुष देवानाम सरीसृपपततृणाम वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदोद्भिदाम्, अर्थात फिर जो विविध प्रकार की सृष्टि हुई है ना, जैसे तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, देवता, सरीसृप यानी रेंगने वाले, सर्प आदि, पक्षी, फिर जराज उड़ने वाले, फिर जन्म लेने वाले, स्वेदज है ना, अंडज, अंडे आदि से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज। 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति कैसे और किस प्रकार से होती है, कृपा करके हमें ये भी बतलाइए। और आगे प्रश्न करते हैं, गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदार विक्रमम्। फिर भगवान श्री हरि ने यानी नारायण ने फिर ये जब सृष्टि करी, तो फिर सृष्टि करते समय इस जगत की जो है ना पूरी उत्पत्ति स्थिति संहार के लिए अपने जो गुणावतार हैं, यानी मूल प्रकृति तो एक ही है, उन्हीं मूल प्रकृति ने फिर अपने जो है ना गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जो कल्याणकारी जो लीलाएं करी हैं, यानी स्वरूप वही है, चाहे उनको आदि महादेव कह लो, चाहे आदि नारायण कह लो, आदि महेश कह लो, आदि हरि कह लो, है ना, वो अव्यक्त पुरुष एक ही है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो ब्रह्मा बने, पालन के लिए विष्णु बने, और संहार के लिए जो रुद्र बने, महेश बने, कृपा करके उनकी लीलाओं का भी हमें वर्णन कीजिए कि उनकी लीला क्या क्या है और कैसे कैसे सब उन्होंने लीलाएं करी हैं। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषिणाम जन्म कर्मादिर वेदस्य च विकर्षणम। देखो, वेश यानी जो वर्णाश्रम धर्म थे उसमें कौन कौन क्या कपड़े पहनते थे, वेश के बारे में, आचरण के बारे में, स्वभाव के बारे में, कि सभी वर्णाश्रम धर्म में किसका क्या स्वभाव था, आचरण था और वेश था, है ना। वर्णाश्रम विभागां से रूपशील स्वभाव था, तो वो सब वेश, आचरण, स्वभाव, उनके अनुसार जो है वर्णाश्रम धर्म का विभाग, फिर ऋषियों के जो जन्म कर्म आदि हुए थे, और वेदों का जो विभाग हुआ था, इन सब के बारे में हमको बतलाइए। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रम वा भगवत स्मृतम। और यज्ञों का विस्तार कैसे हुआ, यज्ञ कैसे कैसे बने हैं, है ना, योग का मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, फिर ज्ञान मार्ग है तो फिर उसका साधन क्या है, ज्ञान मार्ग को पाया कैसे जाए, सांख्य मार्ग क्या है, और भगवान के कहे हुए जो नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र हैं, है ना, विभिन्न जो है पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाले विषमताएं हैं, यानी पाखंड जो फैलाते हैं लोग, उनसे क्या समाज में विषमता आ जाती है वो, और नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के वर्णन भी आप हमें कृपा करके बतलाइए। पाखंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुण कर्मजा। पाखंड पथ वैषम्यम, जो पाखंडी पथ परंपराएं हैं, जैसे आज भी वर्तमान में बहुत सारी चल रही हैं, जो लोगों को धर्म से हटा करके पाखंड में ले जा रही हैं,
उनके बारे में बताइए। और प्रतिलोम निवेशनम, प्रतिलोम निवेशनम का मतलब होता है कि जो माता अलग कुल की हो, पिता अलग कुल का होता है, यानी उच्च कुल की तो माता हो और नीच कुल का जो है पिता हो। तो इस प्रकार से होने वाली जो संतान है, सूत आदि जो कहे भी गए हैं, उनमें भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव के जैसी और जितनी भी गतियां होती हैं, वो सब गति भी कृपा करके आप हमको समझाइए, आप हमको बतलाइए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः वार्ताया दंड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इनको प्राप्ति के जो साधन हैं उनके बारे में बतलाइए। फिर परस्पर जो अविरोधी साधन हैं उनके बारे में बतलाइए। वाणिज्य यानी व्यापार के संबंध में हमें बतलाइए। दंड नीति आदि क्या होती थी उसके बारे में भी आप जो है हमको बतलाइए। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिं, है ना। फिर उसके पश्चात जो है ना शास्त्र जो हम श्रवण करते हैं, भागवत आदि शास्त्र श्रवण की जो विधि है उनके बारे में बतलाइए। श्राद्ध की क्या विधि होती है वो बतलाइए। पितृगणों की सृष्टि का जो है ना क्या है उसके बारे में सब वर्णन कीजिए। काल चक्र में जो ग्रह नक्षत्र तारागण और स्थिति है इन सब की, उसका अलग अलग वर्णन कीजिए, यानी कहाँ सूर्य का रथ चलता है, उनकी क्या गति है, शिशुमार चक्र क्या है ना, तारा मंडल कैसे काम करता है, तारा आदि सब कैसे, ये समझना है ना तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। 5वें स्कंद में जाके सुनाइए इन्होंने सारी बातें। कुछ तो आपको तीसरे में भी मिलेंगी, लेकिन मूल अधिक चर्चा 5वें में मिलेंगी। तो बने रहिए साथ में, 2 4 6 महीने और निकालते हैं, 5वें स्कंद तक भी पहुंच ही जाएंगे एक दिन। तो उसके बारे में भी हमें सब बतलाइए कि ये तारागण आदि की स्थिति ये सौर मंडल में कैसे कैसे जो है सब काम करती है। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। देखो, दान, तप और इष्टि कर्म जिन्हें बोलते हैं, पूर्त कर्म होते हैं, कई प्रकार के होते हैं ना सब पूजा पाठ आदि, इन सबको करने का क्या फल है, यज्ञ से क्या मिलेगा, इष्टापूर्ति से क्या मिलेगा, है ना, इन सब से बतलाइए। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है, यानी घर में रह करके हम जब कुछ कर्म करते हैं तो कुछ नियम बदल जाते हैं। फिर मान लीजिए प्रवास करते हैं, मान लो बाहर प्रवास पर गए, प्रवास समझते हैं ना, कुछ दिनों के लिए जब कहीं निवास करते हैं वो प्रवास माना जाता है। जैसे अभी कुंभ की तैयारी है तो महाकुंभ में आप 30 दिनों के लिए जाओगे, 1 महीना कल्पवास करोगे तो प्रयाग प्रवास हो गया आपका। तो ऐसे ही जब बाहर जाओगे तो कुछ नियम बदल जाएंगे ना। तो प्रवास के समय के क्या नियम होते हैं और आपत्ति के समय में जब व्यक्ति धर्म का पालन न कर पाए तो उस समय मनुष्य का क्या धर्म होता है, कृपा करके हमें वो भी बतलाइए।